ढोलक के नए क्रम में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। और कार्तिक का महीना चल रहा है और ढोलक के आपको नए नए भजन आपको मैं आज सिखाने वाली हूँ। तो मैं आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहें और मैं आपको शुरू से लेकर आखिरी तक ढोलक की नई नई स्टेप बताऊंगी कि हमें शुरुआत में ढोलक कैसे स्टार्ट करनी है, ढोलक को कहाँ रखना है और ढोलक के लिए हमें क्या क्या नए नए उपाय करने चाहिए, क्या क्या नई ट्रिक अपनानी है जब हम ढोलक को भजनों पर बजाएंगे। तो आप मेरे साथ ढोलक लेकर बैठे और ढोलक के नए क्रम को अपनाएं। और जो भी न्यू बिगनर्स आए हैं उनका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैं भी ढोलक सिखाती हूँ और मेरे पास बहुत सारे न्यू बिगनर्स रहते हैं। नए नए लोग मेरे पास ढोलक सीखने आते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आप ढोलक का आनंद लीजिए। तो मैं देर ना करते हुए फर्स्ट स्टेप से आपको आज ढोलक बताऊंगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ढोल बजाना सभी। और मैं एक चीज और बताने वाली हूँ कि हमें जब उंगलियां ना चलें तब हम ढोलक कैसे बजाएं, बिना उंगलियों के चलाए ढोलक बजाना। ये भी एक स्पेशल इस वीडियो का एक नई चीज रहेगी मेरे लिए बताने के लिए आपको। तो मैं देर ना करते हुए पहले मैं आपको न्यू बिगनर्स है उनका एक बार फिर स्वागत करती हूँ और मेरे साथ ढोलक लेकर बैठे। तो पहले मैं बताऊंगी कि आपको इस ढोलक के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हमारा ये बेस ठप्पा बोलते हैं, ये हमारा बंद बेस और बाहर वाला खुला बेस। तो आप समझ गए होंगे कि ढोलक के दो पार्ट है कि हमें क्या करना है, इस पर हमें ठप्पा मारना है। दूसरा पार्ट होता है, ये होता है हमारा चाटी। चाटी पर हमें अपनी उंगलियां चलानी है। तो आपको उंगलियां कैसे चलानी है ये मैं आपको बताने जाऊंगी। तो ये पहली बात स्टेप जो मैं बताने जा रही थी, फर्स्ट स्टेप आपको मैं बताऊंगी कि हमें कैसे ढोलक स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करने के लिए पहले हमें क्या करना है, ये बेस है हमारा, इस पर हमें 3 टप्पे मारना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मेरी तरह टप्पा मारेंगे तो आप ढोलक अवश्य ही सीखेंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। मेरी गारंटी है कि मात्र 15 से 20 दिन में आप महीनों पर ढोलक बजाना लगेंगे। तो आप मेरे साथ एक साथ मेरी पूरी वीडियो देखें और अच्छे से समझें कि हर मेरी इस ढोलक की स्टेप बताने का एक ही उद्देश्य है। मेरी ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है कि मेरे स्टूडेंट्स को कहीं और ना जाना पड़े और एक ही वीडियो में सारे स्टेप उन्हें मिल जाएं कि हमें ढोलक कैसे बजाना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो आप समझ लें कि ढोलक के ठप्पे पर हमें 3 ठप्पे मारना है। फर्स्ट स्टेप है हमारी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 3 का ठप्पा हमें थोड़ा सा हाथ ऊपर ले जाके बजाना है। 1 2 3, 1 2 3। और ये बात और याद रखें कि उंगलियां हमारी जुड़ी हुई होनी चाहिए, फैलाकर हमें नहीं बजाना है। तो ये मेन बात है हमारी ढोलक की। दूसरे, जब हम चाटी पर बजाएंगे तब हमें क्या करना है, 1 2 3 की स्टेप में हमारी पूरी ढोलक कंप्लीट होगी। कैसे बजाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। एक बार समझे, 1 जहाँ पर आएगा वहीं पर हमारा 2 आएगा। 1 2 3, 1 2 3। मेरे साथ बजाएं और अच्छे से समझें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब हम साथ में बजाएंगे। कैसे बजाएंगे यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये हमारी अब मैं साथ में आपको बजाऊंगी। आप मेरे साथ बजाएंगे ना, ढोलक अच्छी कवर करेंगे। मेरे जैसे आवाज आ रही है वैसे ही आप भी निकालें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। फर्स्ट स्टेप। अब हम आएंगे सेकंड स्टेप की ओर। न्यू बिगनर्स कहते हैं कि ढोलक को कहाँ रखकर बजाना है। तो ये बात मैं आपको बताऊं कि हमें अगर गोदी में रखकर आसानी होती है तो हम गोदी में रखकर ढोलक बजाएं, और
हमें नीचे रखकर आसानी है तो नीचे रख, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर नीचे रखने के लिए हमें चाटी वाले भाग पर थोड़ा ऊंचा रखना है इसको, जिससे कि हमारी आवाज अच्छी आए। तो आप समझ गए कि कैसे हमें ढोलक को रखना है। और एक और बात कि बिजनेस पूछते हैं कि हमें किस हाथ से चाटी वाला भाग बजाना है, किस हाथ से हमें टप्पा मारना है। तो आप समझें, बिल्कुल सरल और सिंपल जो भाषा है वो मैं बताऊंगी आपको, जिससे आप सारा काम करते हैं, जिससे आप सारा घर का काम करते हैं, खाना खाते हैं, उस हाथ से आपको चाटी वाले हाथ पर बजाना है। जैसे कि मेरा राइट हैंड चलता है तो मैं राइट हैंड से चाटी बजाती हूँ और लेफ्ट हैंड से ठप्पा मारती हूँ। तो आप समझ गए ना कि बहुत सिंपल ट्रिक है मेरी, और बहुत सिंपल तरीके से ढोलक बताती हूँ। मेरी और भी वीडियो डली हुई है, आप देखेंगे कि उनमें कैसे मैंने आपको ढोलक बजाना बताया। तो मैं अब आगे बढ़ूंगी सेकेंड स्टेप की ओर। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, 3 ठप्पे मारेंगे और 1 2 3 साथ में कैसे करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप समझ गए। एक बार हमें ठप्पा कैसे बजाना है, ठप्पा रोककर 1 2 3 और एक बार ठप्पे के साथ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये जो मेरा तरीका है ना, मेरे स्टूडेंट्स 15 दिन में इस ढोलक को कवर कर ही लेते हैं, हर गारंटी के साथ। अगर बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, बहुत जल्दी कवर करेंगे। अब मैं साथ में एक बार आपको बजाऊंगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। धन्य धन्य मेरे भाग बिराजी तुलसा, धन्य धन्य मेरे भाग बिराजी तुलसा, भीतर तुलसा बाहर तुलसा, अंगना बीच बिराजी तुलसा, धन्य धन्य मेरे भाग बिराजी तुलसा। इस वाली स्टेप पर हम भजन भी गा सकते हैं, पर जो अब थर्ड स्टेप आगे की आती है उसमें हमें क्या करना है, हमें 4 ठप्पे की ढोलक बजाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, 3 ठप्पे खुले बेस पर, चौथा ठप्पा बंद बेस पर। कैसे बजाना है, 1 2 3 4। 3 ठप्पे खुले बेस पर और चौथा ठप्पा बंद बेस पर। और उंगलियों को हमें 1 2 3 की काउंटिंग में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कैसे बजाएंगे हम, 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 की स्टेप हमारी उंगलियों पर चलती रहेगी और 1 2 3 4 के ठप्पे हमारे इस पर चलेंगे। तो कैसे बजाएंगे, 4 ठप्पे की ढोलक पर एक भजन बता रही हूँ मैं आपको गा के। आज दूल्हा बने सालेग्राम में, तुलसा दुल्हन बने, आज दूल्हा बने सालेग्राम में, तुलसा दुल्हन बने। आओ मेरी सखियों मुझे टीका लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे टीका लगा दो, टीका लगा के मुझे सुंदर बना दो माँ, मांगे भरेंगे सालेग्राम में, तुलसा दुल्हन बनी, आज मांगे भरेंगे सालेग्राम में, तुलसा दुल्हन बनी, आज दूल्हा बने सालेग्राम में, तुलसा दुल्हन बनी। तो आप समझ गए होंगे कि 4 ठप्पे की ढोलक हमें कैसे बजानी है, 1 2 3 4 1 2 3। तो अब आपको एक जो कंप्लीट ढोलक है, अब मैं वो सिखाने जा रही हूँ, क्योंकि 5 ठप्पे की ढोलक हमारी कंप्लीट ढोलक होती है, जो कि हर भजन, हर गाने पर और उसके लय के लिए, लय के हिसाब से गाने की वो ढोलक चलती है। उसमें हमें कैसे बजाना है कि हमें 5 ठप्पे पर मारना है और 1 2 3 की जो काउंटिंग है वो हमारी 6 की काउंटिंग चलती रहेगी। तो कैसे बजेगी वो, कैसे, इस पर 1 2 3 4 5
ये बात आपको विशेष याद रखना है कि हमें 3 का जो टप्पा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 का टप्पा हमें जरूर थोड़ा सा रोक के बजाना है। ये आप ढोलक की एक ट्रिक है और इसको बहुत अच्छे से समझें और अच्छे से आप सीख पाएंगे। और हमें कैसे बजाना है इसको, इस पर हमें 1 2 3 1 2 3 की काउंटिंग चलती है। हाँ, एक बात और, हमें टप्पा लगाना भी आना चाहिए। भजनों को स्टार्ट करते हुए हमें टप्पा मारना आना चाहिए। हमें कैसे मारेंगे हम टप्पा, ये हमारा कर्व बन जाएगा और ये हमारे हाथ इस पर पड़ेंगे। समझ गए आप कैसे मारना है। ये जो 2 उंगलियां हमारे यहाँ पड़ेंगी और ये हमारी आगे आएंगी। कैसे आएंगी, तो ये हमारा टप्पा गाने के हिसाब से बजेगा। यदि गाना धीमा है तो धीमा बजेगा और तेज है तो तेज बजेगा। टप्पे के लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, वो भी आप देखें और आगे बढ़ें इसके लिए। अब मैं आपको 5 टप्पे के बाद 5 टप्पे पर भजन गाकर बता रही हूँ। तुलसी माता का एक बहुत प्यारा भजन है, तुलसी विवाह गीत है। रथ में बैठे सालिग्राम में तुलसा को प्याले आए, ओ रथ में बैठे सालिग्राम में तुलसा को प्याले आए। बाजे, कैसे हमें स्टार्ट करना है, रथ में बैठे सालिग्राम। जब हमारी कड़ी चेंज होगी, पहले तो हमें स्टार्ट करने के लिए न्यू बिगनर्स के लिए टप्पा मारना जरूरी है। कैसे, रथ में बैठे सालिग्राम में, रथ में बैठे सालिग्राम में तुलसा को प्याले आए, ओ बाजे बाजने लाए, बाजने लाए, ओ लाए डोले मृदंग तुलसा को प्याले आए। तो इस तरीके से हम ढोलक बजाएंगे तो बहुत आनंद के साथ 5 टप्पे की ढोलक आपकी समझ आ गई होगी। यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर दूंगी कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है और कैसे इसका हमें चेंज करना है। आपको एक ही वीडियो में 4 तरह की ढोलक आपको बताई है, तो आप इसको बजाकर प्रैक्टिस करें और अच्छे से ढोलक को कवर करें। मेरा यही उद्देश्य है कि आपको कहीं ना जाना पड़े और आप इस ढोलक में पूरी बातें सीख जाएं। अब मैं आपको एक और विशेष बात बताने जा रही हूँ कि यदि हमें उंगलियां नहीं चल रही हैं हमारी, तो हम क्या करें। तो हमें एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि ठप्पा तो हमारा यही चलेगा और उंगलियां हम कैसे बजाएंगे। जैसे मैं दोनों बजाऊंगी तब समझ आएगा आपको। केवल ये 2 उंगलियों से हमारी ढोलक बजेगी। क्या करना है हमें, देखो आप, इस पर भी हम गाना गा सकते हैं और भजन गा सकते हैं। तो यदि ये उसके लिए जिसकी उंगलियां ना चलें, तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है। पूरी फर्स्ट स्टेप से 4th 5th स्टेप तक मैंने आपको समझाया है। और ठप्पा लगाना, ठप्पे की एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देखें कि कैसे ठप्पा बनेगा, कैसे बजेगा और हम ढोलक को भजनों पर कैसे गाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ढोलक और भजन गाना बहुत आसान है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और आप आराम से भजनों को गाएं और प्रेम से कीर्तन का आनंद लें। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अगली वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा।